Today we are going to start a new lesson number 3, coordinate geometry. First of all, we will discuss about coordinate geometry. What is a coordinate geometry? It is a branch of mathematics in which geometrical problems are solved through algebra by using coordinate system is called coordinate geometry. यहाँ पर एक coordinate system होता है. coordinate system के थ्रू जब हम एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या. कोऑर्डिनेट सिस्टम दो एक्सिस हमने पढ़ी हुई है पहले, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे एक्स एक्सिस बोला जाता है और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे वाई एक्सिस बोला जाता है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस. जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सीज. यहाँ पर आप देखेंगे आई है और यहाँ देखेंगे ई है. जब सिंगुलर होता है तो एक्सिस और जब प्लूरल हो जाता है तो एक्सीज बन जाता है. जब आप दोनों कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पर रख देते हैं तब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है. जब आप दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं देन देयर विल बी अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब आप देखेंगे हमें एज इट इज पता है जब हम इंटीजर्स की लाइन ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऐसे ही अपर साइड पे पॉजिटिव और लोअर साइड पे नेगेटिव. तो ये एक्स एक्सिस है तो ये प्लस का एक्स, ये इधर माइनस का एक्स. दिस इज वाई एक्सिस, अपर वन इज प्लस वाई एंड लोअर वन इज माइनस वाई. तो इधर जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं सब प्लस में लिखते हैं और इधर माइनस में, इधर प्लस में और इधर माइनस में. तो आप देखेंगे इधर प्लस है और इधर प्लस है. तो ये जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं दोनों एक्सिस को तो ये कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है. दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ही बोलते हैं. यहाँ पे इसे ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4. इसका नाम एज इट इज ही रहेगा 1 2 3 4. अब आप देखिए जब आप पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर x पहले हमेशा x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है. तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं. नाउ कम टू सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले x और फिर y. x देखेंगे तो माइनस, y देखेंगे तो प्लस. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस और y प्लस. नाउ कम टू थर्ड क्वाड्रेंट. जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x और y दोनों ही नेगेटिव है. तो x भी माइनस और y भी माइनस, तो दोनों माइनस रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में. नाउ लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट x एंड y, x प्लस में रहेगा और y माइनस में रहेगा. तो प्लस और माइनस. फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस. तो आप देखेंगे सब चारों जो आपको क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं चारों क्वाड्रेंट्स क्या हैं, अलग अलग. यहाँ दोनों प्लस प्लस या माइनस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस. ये तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स परपेंडिकुलर करा तो 4 क्वाड्रेंट्स आए, एक्सीज पढ़ लिया. इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन. ओरिजिन होता है सेंटर जहां पर x भी 0 होता है और y भी 0. तो ओरिजिन पे हमेशा x भी 0 होता है और y 0. तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे 0 और 0, क्योंकि पहला x का कोऑर्डिनेट आता है और बाद में y का कोऑर्डिनेट आता है. नाउ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है. आप देखेंगे x एक्सिस पे कोई y नहीं होगा तो वहां पर y 0 हो जाएगा. y एक्सिस पे कुछ x नहीं होगा तो वहां पर x 0 हो जाएगा. अभी आपको बताया गया है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स एक x और y. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का नाम एक और रखा गया है एब्सिसा. x कोऑर्डिनेट को खाली एब्सिसा बोला जाता है और y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट. x coordinate is abscissa and y coordinate is ordinate. Let us take example. We have 3 5. तो हम अगर आपसे पूछे what is abscissa and ordinate तो आप बोलेंगे abscissa is 3 and ordinate is 5. अब आपके पास देखिए हमने आपको ये बता दिया कि abscissa क्या है, ordinate क्या है. कोऑर्डिनेट abscissa और ordinate से जो कंबाइन होकर के बनते हैं वो कोऑर्डिनेट. अब आपसे पूछा जाए
कि आपको क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे जाएंगे कि पूछा जाएगा कि आपको ये सब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इस पे। तो अब आप देखिए कैसे बनाए गए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आप ध्यान से देखेंगे जीरो है, यहाँ पर मैंने प्लस के लिए, यहाँ पर नेगेटिव के, यहाँ पर प्लस के और यहाँ पर अगेन नेगेटिव। तो आप देखेंगे सेम स्केल लिया गया। अगर यहाँ से मैंने 1 ब्लॉक छोड़ा है या 1 सेंटीमीटर छोड़ा है तो नेक्स्ट भी मैंने 1 सेंटीमीटर। आप इसे इजीली ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे आप, ग्राफ पेपर पे बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आपके पास नहीं है अभी ग्राफ पेपर तो आप सिंपली नोटबुक पे ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ लिया मैंने 1 2 3 4 5, इधर लिया -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर। अब आप देखेंगे 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ से 1, यहाँ से ओरिजिन से ही लेते हैं। अब आपने करना है 2 एंड -3। अब 2 एंड -3 का मतलब x का 2 और y का 3। अब आप देखें x का 2 और y का -3, तो अब आप देखेंगे यहाँ से मैंने x को और y को, दिस इज 2 एंड -3। नाउ नेक्स्ट 4 एंड 5, x का 4 देखेंगे और y का 5, तो आप यहां बनाएंगे, दिस इज 4 एंड 5। नेक्स्ट -2 एंड -3, अब आप देखेंगे x का -2 और y का -3, तो दिस इज -2 एंड -3। लास्ट इज -2 एंड 4, -2 एंड 4 बोलेंगे तो -2 तो x का है और y क्या है 4 का, तो आप -2 एंड 4, दिस इज -2 एंड 4। अब आपसे पूछ लें कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते, तो आप देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज लाइंग ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज लाइंग ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज लाइंग ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वाड्रेंट को बता भी देंगे प्लॉट करने के बाद कि कहाँ पर लाई करते हैं। Now come to next question. In which quadrant or on which axis do each of the points this lie? अभी आपको मैंने बताया ये पॉइंट्स तो आप इजीली लाई कर लो, लेकिन जीरो अगर आपको दिए, अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे वाई जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो। तो देखते हैं, सबसे पहले आप प्लॉट करेंगे -2 4, एक्स का -2, देखें एक्स का -2 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, और वाई का 4, तो ये बना रखा है 2 एंड 4। नेक्स्ट 3 एंड -1, एक्स का 3 और y का -1, ये बन गए। फिर -1 एंड 0, जो 0 अगर आपके पास आ जाता है, अगर x पे आ जाए या y पे आ जाए, तो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि दिस इज नॉट लाइंग ऑन दी क्वाड्रेंट। आप देखेंगे मैंने बताया जब y 0 होगा तो ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, और सपोज अगर x 0 हो जाता तो ये कहाँ लाई करता, y एक्सिस पे। अब इसे बनाएंगे कैसे, -1 0 को x पे देखेंगे खाली और x पर इसको लाई कर देंगे क्योंकि इसका y 0 है। तो अब आप देख सकते हो जिसका y 0 है वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। तो ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। और नेक्स्ट 1 2, x का 1 और y का 2 यहाँ लाई कर रहा है। -3 5, x का -3 y का 5, दिस इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट। अगर सपोज मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और दे दूं कि आप क्या करो 0 एंड -2, अब 0 और -2 अगर मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप देखोगे x का 0 है और y का -2 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, सिर्फ यहाँ पर x का 0 और y का -2 इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट। अब आप यू कैन सी x इसका 0 है तो इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पे। यू कैन सी ये कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस की, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है।